अपडेट करें आपको। जामिया कराची के अक़ब में झाड़ियों में आग लगने का वाक़या। कूलिंग के दौरान जलने वाली झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सलमान, बताइए। 5 बजे के करीब जामिया कराची में इक्की झाड़ियों में यह आग लगी थी, जिसने काफी बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानात भी इसमें जलकर खाकसार हो गए थे। अब से कुछ देर कबल जब कूलिंग का अमल किया जा रहा था तो एक शख्स की लाश मिली, जिसकी शनाख्त रफीक के नाम से हुई। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि रफीक उन्हीं कच्चे मकानात में वहां पर रहता था। आतिशबाजी के बाद कई मकानात को तो खाली करा लिया गया था, लेकिन वहां पर ये क्या कर रहा था, अब ये रेस्क्यू काम ने, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत गहरी हुई, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बड़े हिस्से पर काबू पा लिया। इस वक्त पुलिंग का अमल वहां पर जारी है। एक लाश अब तक मिल चुकी है और रेस्क्यू काम कहते हैं मुकम्मल तौर पर पुलिंग का अमल अभी मुकम्मल होने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। अच्छा सलमान, बताइएगा कि ये लाश जो जहाँ से मिली है, यहाँ कुछ और लोगों की मौजूदगी का खदशा था, यहाँ कुछ लोग रह रहे थे, रहायश पजीर थे, क्या मामला है? देखिए, जामिया कराची की बैक साइड का इलाका है, कब्रिस्तान है और कुछ कच्चे मकानात बने हुए हैं जो कुछ मुलाजमीन के और कुछ वहाँ पे कब्रिस्तान के अतराफ रहने वालों ने बना रखे थे। कई मकानात को खाली कर लिया गया था क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली हुई थी। अब उसी मुकाम पर जब आग पर काबू पाया तो कूलिंग के अमल के दौरान वहाँ से एक शख्स की लाश मिली। जलने की वजह से इसकी मौत नहीं हुई, बल्कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। फायर ब्रिगेड ये कहती है क्योंकि कुछ हिस्से का भी कूलिंग का अमल शुरू किया गया है तो वहाँ से एक लाश निकली है। अब मजीद जो झाड़ियों में आग लगी हुई थी बैक साइड के बड़े हिस्से में जो फैली हुई थी, उस पर भी कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद सर्चिंग की जाएगी। मजीद कोई तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये रेस्क्यू काम और जामिया कराची की सिक्योरिटी इंतजामिया कहती है कि काफी सारे हिस्सा जो मुतासर इलाके थे उनको खाली करा लिया गया था। कोई डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा दूर ये आग लगी हुई थी। अपडेट करें आपको। जामिया कराची के अक़ब में झाड़ियों में आग लगने का वाक़या। कूलिंग के दौरान जलने वाली झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सलमान, बताइए। 5 बजे के करीब जामिया कराची में इक्की झाड़ियों में यह आग लगी थी, जिसने काफी बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानात भी इसमें जलकर खाकसार हो गए थे। अब से कुछ देर कबल जब कूलिंग का अमल किया जा रहा था तो एक शख्स की लाश मिली, जिसकी शनाख्त रफीक के नाम से हुई। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि रफीक उन्हीं कच्चे मकानात में वहां पर रहता था। आतिशबाजी के बाद कई मकानात को तो खाली करा लिया गया था, लेकिन वहां पर ये क्या कर रहा था, अब ये रेस्क्यू काम ने, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत गहरी हुई, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बड़े हिस्से पर काबू पा लिया। इस वक्त पुलिंग का अमल वहां पर जारी है। एक लाश अब तक मिल चुकी है और रेस्क्यू काम कहते हैं मुकम्मल तौर पर पुलिंग का अमल अभी मुकम्मल होने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। अच्छा सलमान, बताइएगा कि ये लाश जो जहाँ से मिली है, यहाँ कुछ और लोगों की मौजूदगी का खदशा था, यहाँ कुछ लोग रह रहे थे, रहायश पजीर थे, क्या मामला है? देखिए, जामिया कराची की बैक साइड का इलाका है, कब्रिस्तान है और कुछ कच्चे मकानात बने हुए हैं जो कुछ मुलाजमीन के और कुछ वहाँ पे कब्रिस्तान के अतराफ रहने वालों ने बना रखे थे। कई मकानात को खाली कर लिया गया था क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली हुई थी। अब उसी मुकाम पर जब आग पर काबू पाया तो कूलिंग के अमल के दौरान वहाँ से एक शख्स की लाश मिली। जलने की वजह से इसकी मौत नहीं हुई, बल्कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। फायर ब्रिगेड ये कहती है क्योंकि कुछ हिस्से का भी कूलिंग का अमल शुरू किया गया है तो वहाँ से एक लाश निकली है। अब मजीद जो झाड़ियों में आग लगी हुई थी बैक साइड के बड़े हिस्से में जो फैली हुई थी, उस पर भी कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद सर्चिंग की जाएगी। मजीद कोई तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये रेस्क्यू काम और जामिया कराची की सिक्योरिटी इंतजामिया कहती है कि काफी सारे हिस्सा जो मुतासर इलाके थे उनको खाली करा लिया गया था। कोई डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा दूर ये आग लगी हुई थी।